दोस्तों, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत के साथ साथ में लाभ हानि भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, अपन इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका अपने जो सूत्र होता है, जो बचपन से हम आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ के आए हैं, उनका यूज करके, और दूसरा है थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का यूज करके। शॉर्ट ट्रिक में आपको एक्चुअली रेशियो और परसेंटेज ये दोनों आपको आने चाहिए। अगर ये दोनों आते हैं तो आप क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज की दर होती है, दर के हिसाब से ब्याज, दर के हिसाब से जो ब्याज होता है वो फिक्स हो जाता है। ब्याज क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। और ये ब्याज आपको मिलता है किसके ऊपर? हमेशा मूलधन के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारी जो भारत सरकार थी, यानी भारत सरकार है, भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसको सोवेरियन गोल्ड बोलते हैं। अब ये स्कीम बंद हो चुकी है। अब ये जो सोवेरियन गोल्ड जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड था एक प्रकार का, इसमें क्या था, साधारण ब्याज के हिसाब से आपको ब्याज मिलता था, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो अब इसका मतलब क्या है? तो इस स्कीम में क्या था कि आप सबसे पहले क्या खरीदो? गोल्ड खरीदो। आपने गोल्ड ले लिया। गोल्ड खरीदने के बाद में जितने का गोल्ड खरीदेंगे, मान लो आपने 50,000 का गोल्ड खरीदा। ये डिजिटल गोल्ड होता था, फिजिकल नहीं होता था, यानी कि आपको बॉन्ड मिलता था, एक पेपर के ऊपर लिखा हुआ मिलता था कि आपने 50,000 रुपए का बॉन्ड लिया है, गोल्ड खरीदा है 50,000 का। ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, हर साल आपको 2.5%, हर साल 2.5% का ब्याज मिलता था। हर साल 2.5% का ब्याज का मतलब है, चाहे आप 1 साल के लिए रखें, 2 साल के लिए रखें, 10 साल के लिए रखें, 8 साल के लिए रखें। वैसे ये अमूमन 8 साल का ही होता है वैलिड, लेकिन आपको हर साल 2.5% के हिसाब से 2.5% फिक्स हो गया। 50,000 का 2.5% आपको पहले साल मिलेगा, दूसरे साल भी 2.5% मिलेगा, तीसरे साल भी 2.5% ब्याज मिलेगा, चौथे साल भी 2.5% ब्याज मिलेगा। और 8 साल बाद में जो गोल्ड की रेट होगी, उसके रेट के हिसाब से आपको वापस अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। तो यहां पर जो ब्याज की गणना थी वो 2.5% के हिसाब से थी। हर साल आपको 2.5% ही ब्याज मिलेगा, भले सोने का भाव बढ़ा हो या घटा हो, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने 50,000 रुपए खरीदारी की थी तो ये आपका मूलधन बन गया, उसके हिसाब से आपको 2.5% हर साल आपको मिलता था। तो ये था। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, 1 साल का जो ब्याज होता है वो मूलधन में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। मूलधन में क्या हो जाएगा? ऐड, चक्रवृद्धि ब्याज में। जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि 100 का 10% हो गया 10, तो 110 रुपए के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा अगले साल। नहीं, आपको 100 रुपए के ऊपर ही हमेशा ब्याज मिलता रहेगा। तो ये चीज याद रखिएगा। तो सिंपल से समझते हैं, जैसे 100 रुपए है तो 100 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से, वार्षिक दर से, वार्षिक दर से ब्याज कितना बनेगा ब्याज? तो 100 का 10% ले लेते हैं, 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं पहले, तो कितना आएगा? 10 रुपए आएगा, 10 रुपए। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, हर साल आपको सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे। ये चीज वो ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए लगे हुए थे, 10 रुपए और ऐड हो गए, 110 पे 10% मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये फिक्स है, आपको हर साल 10% के हिसाब से ही ब्याज मिलेगा, और वो भी मूलधन पे मिलेगा, जो कि फिक्स हो जाता है। चाहे आप 5 साल लें, चाहे 10 साल लें, आपका ये फिक्स हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो ब्याज, यानी कि हम निकाल रहे हैं साधारण ब्याज, जिसको सरल ब्याज भी कहते हैं, साधारण या सरल ब्याज, दोनों ही चीजें लिखी जाती है, जिसको इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? मूलधन, यहां पे लिख देते हैं पूरा इसको, मूलधन इंटू दर इंटू समय, और बट्टे के अंदर क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये चीज याद रखनी है
कि जो मूलधन है, मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट को इसको लिखेंगे P से, दर को लिखेंगे R से, टाइम को लिखेंगे T से, और इसको अपन ने लिख दिया SI को, सिंपल इंटरेस्ट को SI से लिख दिया। तो SI बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो गया, P इंटू R इंटू T बट्टे में 100। जो ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि टाइम हमेशा वार्षिक होगा, टाइम हमेशा क्या होगा, वार्षिक। ये चीज याद रखनी है। अभी एग्जांपल से समझेंगे कि ये चीज मैंने क्यों लिखी है, ठीक है। तो देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक और चीज याद रखते हैं कि जब आपके पास मिश्र धन की बात करें, मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, मिश्र धन। तो इसको ए से लिखते हैं मिश्र धन को, अमाउंट, ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास, और ब्याज आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। सॉरी, तो आपके पास फॉर्मूले आ चुके हैं। अब फॉर्मूले के साथ साथ में आपको रेशियो से भी क्वेश्चन करने आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं रेशियो से डायरेक्ट होता है। ये फॉर्मूले लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो सकता है। अपन दोनों तरीके से देखेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 5,000 रुपए को 3 वर्ष के लिए 10% की दर से 10% की दर से ब्याज पर दिया गया है, ब्याज पर दिया गया है, ठीक है। तो ब्याज पर दे दिया है, कुल ब्याज ज्ञात कीजिए या ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है, ब्याज ज्ञात कीजिए। अब इसने चक्रवर्ती ब्याज नहीं लिखा, तो जब कुछ नहीं लिखा होता तो अपन साधारण ब्याज इसको काउंट करते हैं। अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन, दोनों तरीके से देखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा मेथड आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल रहेगा। पहले में क्या होता है कि आपको मूलधन लिखने रहता होता है। मूलधन कितना आ गया, मूलधन लिख लिया आपने 5,000 रुपए, समय आपका आ गया 3 वर्ष, और दर आ गई आपकी 10%। तो ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T बटा 100। ये फॉर्मूला लगा दिया, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। 5,000 को गुणा करेंगे, R यानी रेट है 10% की, टाइम हमारे पास है 3 साल का, और बट्टे में आ गया 100। 1 2 दोनों अंडे उड़ा दिए, बचा 5 दी 15 और पीछे 2 0, यानी कि 1,500 रुपए इसका क्या है, ब्याज है। 1,500 रुपए इसका क्या है, ब्याज। अगर मैं इसको सेकंड मेथड से करूं यानी कि रेशियो मेथड से, तो कैसे करूंगा वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होता है, तो उसको थोड़ा ढंग से समझना। तो जब भी हमारे लिए रेशियो मेथड लगाने की बात आती है तो दर को उठाओ। किसको उठाओ, दर कितने की है, 10% की। 10% का मतलब 10/100, 10/100 का मतलब 1/10। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वरना 10% का मतलब 1/10 होता है। ये मैंने परसेंटेज के अंदर याद करने को बोला था। परसेंटेज इसमें बहुत ज्यादा यूज आते हैं, रेशियो ज्यादा यूज आते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिएगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो जब ऐसा होता है तब क्या ध्यान रखना है, ये जो 10 है वो आपका मूलधन है, हम रेशियो मेथड से करेंगे। और ये जो 1 है वो क्या है, ब्याज है। वो क्या है, ब्याज। जब मूलधन 10 तो ब्याज 1, और ये 1 साल का है। ये कितने साल का है, 1 साल के लिए। ये हमेशा किसके लिए होता है, 1 वर्ष के लिए होता है। कॉन्सेप्ट जब समझोगे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ने कितने वर्ष बोला, 3 वर्ष बोला, तो ब्याज कितना हुआ, 3। ब्याज कितना हो गया, 3। मूलधन कितना हो गया आपके पास, 10। अब आपको ज्ञात क्या करना था, ब्याज ज्ञात करना था। तो कॉमन सेंस है,
हम रेशियो मेथड लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखेंगे। ये बराबर, यहां मूलधन था मेरे पास 10, तो ब्याज कितना आया 3, ठीक है। अब यहां पे मूलधन कितना लिखा हुआ है आपके पास 5000, तो ये लिखा आपने 5000, और आपको ब्याज ज्ञात करना, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा x, 10 से 10 गया, इसको इससे गुणा करेंगे, ये लो साहब 1500 रुपये आंसर आ चुका है। देखिए कितना इजी है, ना आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत, ना आपको कट करने की जरूरत फालतू का। आप देखो कईयों को ये लग सकता है कि मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन भाई साहब ये तो ब्याज ज्ञात करने का बोला तो अब आपने आसानी से कर लिया। मिश्रधन ज्ञात करने का बोलता तो, मूलधन ज्ञात करने का बोलता तो, टाइम ज्ञात करने का बोलता तो आप इधर उधर गुणा करते फिर आंसर निकालते। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं सब क्वेश्चन दोनों मेथड से कराऊंगा ताकि आपको दिमाग में फिट हो जाए कि सिर्फ बुक के मेथड से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, रेशियो मेथड भी आपका सिलेक्शन करवा सकता है और जल्दी करवा सकता है। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैंने एक और कॉन्सेप्ट की बात की थी कि टाइम हमेशा क्या आएगा, वार्षिक। टाइम क्या आएगा, वार्षिक आएगा। अगर वो वार्षिक नहीं हुआ है तो बनाओ, नहीं आया तो बनाओ। मतलब क्या बोलती पब्लिक, अगर समय आ गया 9 माह, तो इसको वार्षिक बनाने के लिए 12 का भाग दे देंगे, तो ये वार्षिक बन जाएगी, ठीक है। अगर दिन में आ गया जैसे 150 दिन, तो इसको क्या कर देंगे 150 बटा 365 कर देंगे, तो ये वार्षिक के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है, वरना गलती क्या होगी मैं बताता हूं। गलती क्या होती है, क्वेश्चन से बताते हैं आपको। क्वेश्चन बोलता है पब्लिक 5000 तो बार बार ले रहे हैं, चलो कुछ और ले लेते हैं, 20,000 ले लेते हैं। 20,000 रुपए 10% की दर से, या 10 की जगह ले लेते हैं 40% ले लो, बहुत महंगा ब्याज ले रहा है। 40% की दर से 6 माह के लिए उधार दिए जाते हैं, तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब क्या बोलती पब्लिक, देखो स्क्रीन पे मूलधन हमारे पास आ चुका है, दर भी आ चुकी है, लेकिन समय किसमें, महीने में। हम बात करते हैं वार्षिक की, हमेशा एक साल की बात करते हैं, तो ये 6 माह है, तो समय हमारे पास आया हुआ है 6 माह, बट्टे में लिख देंगे 12, तो ये आ गया आपका 1/2। तो अब अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआरटी, ये लो पीआरटी बट्टे में 100। पी का मान हमारे पास है 20,000, आर का मान रेट है 40, टाइम है 1/2 बट्टे में 100। 10 गया, इसको काटा आया 20, तो 2 दूनी 4, आंसर आया 400। 1 2 ठीक है, 400 रुपए। तो ये चीज याद रखिए। गलती क्या होती है, गलती यहां पे होती है, गलती यही होगी। क्या होगी, अगर आपने ये याद नहीं रखा तो 6 महीने आप लिख दोगे, यहाँ पे जो टाइम दिया ना मैंने 1/2 लिखा यहाँ पे, यहाँ आप 6 लिख दोगे और आप आंसर निकालोगे, और वो आंसर आपके ऑप्शन में पड़ा रहेगा। फिर आप बोलोगे कॉन्सेप्ट हमको आता है, कैलकुलेशन करनी भी आती है, बहुत अच्छे से आती है, लेकिन आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने दिमाग में ये याद नहीं रखा, टाइम हमेशा साल में। चलते हैं आगे, अब देखते हैं क्वेश्चन। राशि दी हुई है, राशि किसकी राशि, 12,000 रुपए की राशि है ये, यानी ये आपका आया मूलधन। दर आ गई आपकी कितने की, 15% की, और समय आ गया आपका 4 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पूछा है, तो अभी मैंने बताया था दोनों मेथड से कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लगे। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे एसआई का, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। P का मान कितना है, 12,000 रुपये है, दर है 15 की, समय है 4 का, बट्टे में आया 100, अंडे उड़ा दिए दोनों,
बच गया 15 चौके 60, 120 इंटू 60, 12 बार 60 बार 72, और पीछे लगे 2 अंडे, तो 7,200 रुपये इसका क्या आ चुका है आंसर। अब अपन करते हैं सेकंड मेथड, और सेकंड मेथड क्या बोलता है, रेशियो मेथड बोलता है। क्या बोलती पब्लिक, रेशियो मेथड। अरे आपको मिल रही है वर्कशीट, जल्दी से उनको भी किया करें सॉल्व। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या आप नींद मार रहे हैं, वो भी लिखिएगा, ले रहे हैं नींद या नहीं। तो देखते हैं रेशियो। रेशियो बोलता है, रेशियो मेथड में 15%, 15% को क्या लिखते हैं, 15/100। अगर आप कट करना चाहते हैं तो कट कर सकते हैं, नहीं कट करना चाहते हैं तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्या बोलता है, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, और ये आपका क्या है, ब्याज। ये ब्याज अगर कट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये 1 साल के लिए होता है, लेकिन समय कितना है, 4 साल। तो ब्याज कितना हो गया, 15 चौके 60। ये तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्याज। ब्याज कितने का और मूलधन कितने का वो लिख देते हैं। तो मूलधन हमारे पास है 100, ब्याज है 60 का। मूलधन है हमारे पास 12,000 और ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो ये 1 2 1 2 12 5 60 12 6 72, ये 2 अंडे पीछे और ये एक्स का मान आ चुका है आंसर। देखिए दोनों मेथड लगा लिए। बस इस मेथड में ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्याज दिया हुआ होता है, ये मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, ये ऊपर हमेशा 1 साल के लिए होता है, हमेशा 1 साल के, ये चीज याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25,000 10% की दर से, दर दी हुई है, 25,000 रुपया दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो पहला मेथड है हमारे पास सिंपल सा, ऐसा ही निकाल के फिर मूलधन जोड़ देंगे। तो ऐसा ही क्या है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी बट्टे में 100। P का मान है 25,000, R का मान 8, टाइम है 5, बट्टे में आया 100। 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, 8 पंजे 40, सॉरी ये आया 250 इंटू 40, तो 2 0 आए, 25 चौके होता है 100, 25 चौके 100। तो ये 10,000 रुपये आपका आ गया है सिंपल इंटरेस्ट। आपको निकालना है मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, मूलधन के अंदर ब्याज जुड़ता है, मूलधन है 25,000 का और 10,000 उसके अंदर जुड़ गए, तो हो गया आपका आंसर 35,000। 35,000 आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगा तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या बोलता है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में हमें क्या लेनी होती, दर। दर कितने की, 8 की। 8 का मतलब क्या होता है, 8/100 होता है। 8/100 को काटते हो तो कितना आएगा, 4/50, 2/25। ये आपका क्या है, मूलधन है। 25 आपका मूलधन, ये है ब्याज। लेकिन ये ब्याज है 1 साल के लिए। आपके पास समय कितना है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष का ब्याज, ये दिखने में थोड़ा हार्ड लगता है लेकिन इजी है, 5 दूनी 10। तो करना क्या है, आपको मिश्रधन निकालना है। तो देखो मिश्रधन निकालने के लिए पहले हम ब्याज निकाल लेते, तो ब्याज नीचे लिख रहे थे, अब अपन क्या लिख देते हैं, मिश्रधन लिख देते हैं, एक्स ले लेते हैं। चलो देखो मूलधन है 25, मूलधन है 25, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 25 में 10 जोड़ा 35, ये आपका आया 35। ठीक है, अब मिश्रधन है आपका 25,000 और सॉरी मूलधन है आपका 25,000, मिश्रधन ज्ञात करना है। मूलधन दिया 25,000 और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो ये अपन ने इसको रेशियो मेथड में फिट कर लिया। ऊपर हमेशा फिक्स कर लो, ऊपर हमेशा जो आपके पास दी हुई चीज है वो लिख लो और ज्ञात करने वाली, और नीचे हमेशा जो अपन ऐसे रेशियो से निकालते हैं वो लिख लो, ये फिक्स कर लो। तो 25 को इससे काटा 1,000 आया और 35 इंटू हो जाएगा तो कितना आएगा, 35,000। यह आपका 35,000 आंसर आ गया है। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। रेशियो मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है क्योंकि इससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। बस आपको ये यहां पर ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर। ये क्या होता है, ये होता है मूलधन, ये क्या होता है, ब्याज, और ये ब्याज हमेशा 1 साल के लिए होता है। तो क्वेश्चन के अंदर देखना है, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 10। तो मिश्रधन क्या होता है, ब्याज में मिश्रधन, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं तो मिश्रधन आ जाता है 35। तो बस आगे रेशियो मेथड लगाया और आंसर आ गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा इससे कर लेना चाहिए। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है पब्लिक,
तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो अब ये चीज याद रखिएगा, बच्चा यहां पे कंफ्यूज होता है कि ब्याज निकालना है या मिश्र धन। क्वेश्चन है ये ब्याज का पूछे नहीं, कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो इसका मतलब यह क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आप फटाफट रेशियो मेथड लगाते हैं ना। दर कितनी दी हुई है, 20% दी हुई है। 20% दी हुई है तो 20/100, 1 0 से 1 0 घटा 1/5। ये है आपका ब्याज, ये आपका क्या है, मूलधन। 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3 रुपए। ठीक है, तो मिश्र धन की बात करिए तो कर लेते हैं इसकी भी बात। मूलधन आए आप, अब देखो रेशियो मेथड लगा रहा हूं मैं। मूलधन कितना है 5, तो मिश्र धन कितना हो गया 8। कैसे हुआ, मूलधन में ब्याज जोड़ते हैं, मूलधन 5 है, ब्याज 3 है, 5 और 3 8 होता है। मूलधन कितना है, 20,000 दिया हुआ है, ये लो भाई 20,000। मिश्र धन ज्ञात करना है तो x 5 चौक 20, 4,000 इंटू 8 बराबर में x, ये आया 32,000 रुपए, 32,000 रुपए। तो ये आपका रेशियो मेथड से डायरेक्ट आंसर आ गया है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, किसी धनराशि, कितनी धनराशि, कितनी धनराशि का मतलब क्या है, आपको मूलधन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। ठीक है, आगे क्या बोला, दर दे दी, टाइम दे दिया, वर्ष के अंत में अन्न लिख दिया है, अंत है, 2600 रुपए प्राप्त होता है। ये 2600 हो सकता है या 26,000 हो सकता है या 2,60,000 हो सकता है, सब में एक ही काम करना है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या आया हुआ है, मिश्र धन आया हुआ है। ये आपके पास क्या आया हुआ है, मिश्र धन, धन धनाधन मिश्र धन। तो रेशियो मेथड लगाते हैं और आसानी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेशियो मेथड क्या बोलता है, बिना फॉर्मूले हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, इसलिए मैंने बोला था रेशियो मेथड याद होना चाहिए। रेशियो मेथड में 10% की वैल्यू दी हुई है दर, तो 1/10। ये आपका क्या है, ब्याज। ये आपका क्या है, मूलधन, धन धनाधन मूलधन। तो चलते हैं आगे। टाइम क्या है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष का ब्याज, अरे 3 वर्ष का ब्याज 3 रुपये हो जाएगा। तो सिंपल सा रेशियो मेथड लगाते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। मूलधन आता है 10 यहां, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 13। क्यों हो जाएगा, देखो मूलधन है 10, ब्याज है 3, तो मिश्र धन हो गया 10 + 3 13। मूलधन हमको निकालना है तो ये x, मिश्र धन दिया हुआ है 2600, ये लो 13 दूना 26, तो ये आ गया आपका 200 कटोगे। ठीक है, तो x बराबर 200 इंटू 10, तो 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए आपका क्या हो गया है, मूलधन हो गया है। 2,000 रुपए क्या हो गया है, मूलधन। तो इस प्रकार से जब आप रेशियो मेथड से करते हैं तो हो सकता है जब आप पहली बार पढ़े तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिसने रेशियो टॉपिक पढ़ रखा है और जिसने परसेंटेज टॉपिक पढ़ रखा है उनके लिए ये चुटकियों में क्वेश्चन होने वाले हैं, बिना साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद किए हुए भी। कुछ जरूरत नहीं है साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद करने की। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा, 15,000 रुपए 10% SI की दर से कितने वर्ष के लिए उधार दिए जाएं कि उसको ब्याज 4500 रुपए प्राप्त हो जाए। ब्याज कितना हो जाए, 4500। तो ब्याज आ चुका है आपको 4500, मूलधन आ चुका है आपका 15,000, दर आ चुकी है आपकी 10। क्या ज्ञात करना है, टाइम। तो अगर आपको SI का फॉर्मूला लगाना है तो SI का फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा तरीका भी करवा दूंगा अभी मैं, दोनों तरीके से कराऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए चलिए चलिए, ब्याज दिया हुआ है 4500, ये आपका 15,000, रेट है 10% की, टाइम आपके पास नहीं है, बट्टे में आ चुका है 100, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 गया, 15 3 45 हो गया, 30/10 यानी कि 3 वर्ष। ये आपका टाइम आ चुका है। अगर कोई बोलता है कि हम रेशियो मेथड से इसको कैसे निकाल सकते हैं तो वो भी देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं। तो सेकंड मेथड 10%, 10% का मतलब 1/10,
ये आपका क्या है, ब्याज, और ये आपका क्या है, मूलधन। ठीक है, तो ये आया मूलधन, ये आया ब्याज। ब्याज कितने समय के लिए, समय आपके पास दिया हुआ नहीं है, तो समय आपके पास दिया हुआ नहीं, तो अपन एक बार एक लेके करते हैं। ठीक है, फिर अपन निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, या एक्स लेना चाहो तो एक्स लेके कर सकते हो। चलिए अपन एक्स लेके 1 ही लेके करते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहां पर हमारे पास 15,000 दिया हुआ, तो 15,000 लिख दिया हमने, और ये 15,000 रुपए है। यहां पर हमारे पास ब्याज है, तो ये आया 4500 ब्याज। ठीक है, 4500। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, इसको इससे कट कर लिया, 15 × 45, तो 1, ये आपका हो गया, इसको काटा 0 0 कटा, 15 × 45, तो ये टाइम आ चुका है आपका, टाइम कितना, 3 वर्ष। इससे ही कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां पर हमने सिंपल सा क्या किया, ये 15,000 लिखा, ये 4500 लिखा, यहां पर हमने अनुपात से ही इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश की, तो 1 यूनिट का मतलब यहां पे ये टाइम से है। आप टाइम लिखना चाहे तो टाइम लिख सकते हैं, वरना इससे भी आंसर आ जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप सिंपल सा यही फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालें। चलते हैं आगे। कितने रुपए की धनराशि, कितने रुपए का मतलब क्या पूछा, मूलधन। 5% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो साधारण ब्याज क्या हो जाए, 1,000 रुपया हो जाए। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है आपका 1,000 रुपये, यानी कि SI दिया हुआ है आपके पास, SI इंटू P इंटू R इंटू T बट्टा 100। 1,000 रुपये दिया हुआ है, कितने, तो X ले लिया। टाइम हमारे पास है नहीं, टाइम है हमारे पास 2 साल। ओके, 2 साल। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमें टाइम निकालना था। इस क्वेश्चन में हमें मूलधन है, तो कोई बात नहीं, ये लीजिए 100। ठीक है, 5% की चीज थी तो 5 लिख दिया, टाइम लिख दिया, X लिख दिया, 100 लिख दिया। ये हो गया 5 दूनी 10, तो पीछे बच गया 10, 1000 इंटू 10, 10,000। कितना आंसर आया, 10,000। अगर उससे करना चाहते हैं रेशियो मेथड से, तो कैसे करेंगे, 5/100 लिखेंगे, 1/20 आ गया। तो आपके पास ये चीज और ये चीज आ गई। क्वेश्चन ने क्या पूछा, ब्याज, तो ये है 20 रुपए है मूलधन, तो ब्याज 1 का, आपको मूलधन ज्ञात करना है, और ब्याज दिया हुआ है 1,000 रुपए का। तो सिंपल सा आपके पास 2 वर्ष की बात कर रहा है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, देखिए 2 वर्ष लिखा हुआ पड़ा। तो यहां पर 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपए है, तो 1 वर्ष का जगह 2 वर्ष दिया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो इसको काटेंगे तो ये आएगा 500, तो x बराबर 500 इंटू 20, 5 दूनी होता 10, 1 2 3, 1 2 3, ये x का मान आ गया 10,000। दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहे हैं। थोड़ा आपको स्पीड और ट्रिक आनी चाहिए, वरना आपको ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं होती है। वैल्यू पुट करते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14,000 रुपए कितने दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाएं कि उसे 2100 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाए। कितना रुपए ब्याज प्राप्त हो जाए, 2100 रुपये। तो दोनों तरीके से करेंगे। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बट्टा 100। SI की वैल्यू कितनी है, 14,000 बराबर, 14,000 रुपए आ गया हमारे पास, टाइम आ गया हमारे पास, और रेट हमको निकालनी, तो X ले लिया, टाइम आ गया हमारे 2 बट्टे में आ गया 100, और इंटरेस्ट आया हुआ है 2100। तो अब इसको क्या करते हैं, काटते हैं, काटो काटो, 1 2 1 2, तो 7 के पहाड़े से काट सकते हैं, या जिससे काटना चाहें उससे काट सकते हैं। पहले इसको एक तरफ भेज देते हैं, 2100 बट्टे में 140 इंटू 2, ये X, 1 0 से 1 0 गया, और तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन में आया है, यहां पर वापस इसको करेक्ट करते हैं। यहां मैं वापस लिखता हूं, 2100 बट्टे में आया 140 इंटू में आया ये 2, और बराबर में आया X, 1 0 से 1 0 गया, 7 दूनी 14, और 7 तिया 21, 30 बट्टा 4, ये X। तो 15/2, X का मान आ रहा है 15/2, यानी 7.5% की दर।
7.5% की दर। तो ये चीज याद रखिएगा, 7.5% ऐसे आ गया है। और अगर अपन दूसरे तरीके से करना चाहें तब भी हम कर सकते हैं। कैसे? ब्याज आया हुआ है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का ब्याज आया हुआ है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज है 2100। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा हमारे पास 1050, आधा हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्याज आ चुका है हमारे पास, तो क्या करना है? कुछ नहीं, सिंपल सा। हमने पहले क्वेश्चन किए हैं, दर में क्या होता है? दर अपन जब निकालते हैं तो हमेशा हमें नीचे बट्टे में मूलधन मिलता है और ऊपर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। और ये हमेशा 1 साल की बात होती है। तो आपके पास ब्याज आ चुका है 1050। ये आपके पास कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 14,000। 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो आपके पास बचा 105/1400। तो 1400 को अपन 14 × 100 लिख देते हैं। अब आप 7 के पहाड़े से काट दो। 7 के पहाड़े से काटोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और यहां पर आप इसको गुणा करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 7.5%। तो इस प्रकार से आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और देखते हैं। 15,000 रुपए 10% की दर से कितने वर्ष के लिए उधार दिए जाएं कि 4500 रुपए ब्याज प्राप्त हो जाए? तो आपको टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम। तो सिंपल सा आप क्या लगा दो? एसआई का फॉर्मूला एस इंटू आई, सॉरी एसआई है हमारे पास, पी इंटू आर इंटू टी, बट्टे में क्या आ जाएगा? 100। 15,000 रुपए, ये लो 15,000 रुपए 10% की दर, कितने वर्ष के लिए? तो टाइम है गया एक्स, और हमारे पास बट्टे में आता है 100, ब्याज दिया हुआ है 4500। इसको कट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आंसर आप स्वयं निकालेंगे। अब क्वेश्चन देखिएगा कि 14,000 रुपए कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिए जाए कि 2100 रुपए ब्याज प्राप्त हो? तो सिंपल सा, ब्याज आ गया आपका 2100, ये आ गया आपका 14,000। अभी ये क्वेश्चन किया था, वापस वो रिपीट हुआ है, तो इसको एक बार कर लेते हैं। तो 14,000 आ गया आपके पास, समय आ गया है 2 वर्ष, दर आपको ज्ञात करनी है तो दर के लिए x लिख देंगे, बट्टे में लिख देते हैं 100, कट करेंगे क्वेश्चन के 0 1 2 1 2, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 210/14 × 2 बराबर में x, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो 30/4 आ गया x का मान, जो कि आया 7.5%। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी को 10% साधारण ब्याज की दर से, दर दी हुई आपके, दर दी हुई है 10%, ये लीजिए 10%, समय आ गया आपका 4 वर्ष, ब्याज की राशि मूलधन से 1500 रुपए कम है, मूलधन से क्या है? 1500 कम है, तो ये ब्याज है, ब्याज की राशि क्या है? मूलधन से 1500 कम, ये। तो वो धन क्या होगा? अगर अपन मेथड से चले तो मेथड से चलते हैं तो कितना लंबा क्वेश्चन होता है वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? एसआई का P × R × T/100। ब्याज के लिए क्या बोल रहा है कि मूलधन से वो कितना कम है? 1500, तो मूलधन माइनस 1500 लिख दिया। मूलधन को अपन ने मूलधन ही लिखा है, ठीक है। और R हमारे पास दिया है 10, टाइम है हमारे पास 4, बट्टे में क्या आ गया? 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब आपको इसको सॉल्व करना है तो हम इस मूलधन को x ले लेते हैं, x में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आसानी से कैलकुलेशन कर सके। ये x माइनस 1500, ये जो 10 था तो वो उस 10 को इधर भेज दो, और ये आपका आ गया x × 4, तो 4x, गुणा कर लो, 10x इधर माइनस हुआ तो 4x, ये 1510 के साथ गुणा होकर उधर जाएगा तो 15,000, तो ये हो गया 6x, ये हो गया 15,000।
तो x का मान कितना आ गया, 15,000 में 6 का भाग दे देंगे। तो कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट डिवाइड करना चाहें तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। तो आसान से रहेगा और गलती नहीं होगी कि आप स्मॉल तरीके से ही कट करें। तो आप इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 3 के पार्ट से काट देते, 3 दूनी 6, 3 से इसको काटा 5, तो ये आ गया 5,000, ठीक है, बट्टे में 2, तो हो गया आपका 2,500 आंसर। तो 2,500 आपकी राशि होगी जो कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन के अगली तरफ, और अगला तरफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15,000 रुपए की राशि एसआई की दर से 20% की एसआई की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाए तो बताओ साधारण ब्याज। सिंपल सा क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, जिसमें आपके पास क्या आया हुआ है, मूलधन आया हुआ है, जिसमें आपके पास क्या आई हुई है, दर, जिसमें आपके पास क्या आया हुआ है, समय। तो सीधा सा एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से दिया हुआ है, देखिएगा अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें ही। तो इसको अब इन दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन सा शॉर्ट रहता है। पहला मेथड जो बुक का मेथड और अभी पहले क्वेश्चन में हमने किया है वही करेंगे। तो यहां पर हमारे पास 25% की क्या दी हुई है, दर, समय हमारे पास दिया हुआ है 2 वर्ष, और क्वेश्चन ने क्या बोला, उसका एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मूलधन से 3,000 कम है। तो पहले अपन मूलधन को मान लेते हैं x, ब्याज हो जाएगा आपका x माइनस 3,000, ठीक है। तो एसआई का फॉर्मूला लगा देते हैं, एसआई बराबर क्या होता है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी बट्टे में आ गया 100। एसआई की वैल्यू हमारे पास क्या लिखेंगे, x माइनस 3,000, ये x इंटू रेट है हमारे पास 25% की, टाइम है हमारे पास 2 वर्ष का, बट्टे में आ गया 100। 25 दूना 50 होता है, तो इसको काटा 50 से, तो आंसर आया 2, वज्र गुणा करा दे दें तो 2x, और ये हो गया आपका 6,000, ये हो गया x। इसको इधर लेके आ जाते हैं तो ये हो जाएगा 2x में से x गया तो x, ये हो गया आपका 6,000। तो 6,000 रुपये आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो सिंपल से आप समझेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25% बोल रहा है, तो रेट आपके पास दी हुई है, दर दे दी आपके पास, कितनी है, रेट है आपके पास, दर दी हुई है 25%। 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है 25/100 यानी कि 1/4। ये आपका क्या है, मूलधन है, ये आपका क्या है, ब्याज है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है वो आप देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3,000 रुपए जो ब्याज है वो मूलधन से 3,000 रुपए कम है। तो यहां पर अंतर आ गया है, क्या आ गया है, अंतर किसका, मूलधन और ब्याज का। तो यहां पर भी अंतर निकालो, देखो अंतर निकालो, कितने का आया, अंतर आया 3 का, 3 यूनिट का मान किसके बराबर, 3,000 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर, 1,000 के बराबर। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने हमारे पास मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, यहां पर हमारे पास गलती क्या हो सकती है वो मैं बताता हूं, गलती क्या हो सकती है बताता हूं, बार बार बताया था मैंने, गलती यहां हो सकती है। ये देखो 2 वर्ष, क्या बोला था, 2 वर्ष, तो ब्याज भी 2 वर्ष के लिए गणना होगी। तो ब्याज 2 वर्ष के लिए गणना होगी, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 2। तो अब यहां पर ब्याज और मूलधन का अंतर कितना आएगा, 2 यूनिट आएगा। कितने का आएगा, 2 यूनिट। मैं यहां पे इसको क्लियर करता हूं, ये चीज याद रखिएगा, यहां पे मिस्टेक हो सकती है। तो अंतर निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे समय क्या दिया हुआ है, समय के हिसाब से आपको यहां पे देखना है। 2 आया तो यहां पे 2 यूनिट अंतर आया, तो 2 यूनिट आपके पास कितने का दे रहा है, 3,000 का। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी, 1,500 के बराबर। तो आपके पास मूलधन कितने का है, 4 यूनिट का है। तो मूलधन हो जाएगा आपके पास 1,500 × 4 यानी कि 6,000 रुपए। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। दोनों मेथड से अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है। इसी प्रकार से अभी एक और क्वेश्चन किया था हमने पहले, सेम इसी तरीके का, ये वाला
तो इसको भी हम कर सकते हैं इसी तरीके से। कैसे कर सकते हैं? रेशियो मेथड से थोड़ा इजी हो जाता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को भी रेशियो मेथड से। तो रेशियो मेथड में हमेशा क्या बोलता है? रेशियो मेथड में बोलता है रेशियो निकालो। किसका निकालो? रेशियो दर का। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। टाइम दिया हुआ है 4 साल, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 4 साल। तो ये आपका ब्याज है 4 वर्ष का। 4 वर्ष का ब्याज कितने का? 4 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 4 आएगा। मूलधन कितना आया हुआ है? 10 आया हुआ है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला है अंतर मूलधन से 1500 रुपए कम है। अंतर दे दिया, तो यहां पे भी हमको क्या निकालना है? अंतर। तो अंतर यहां पर इन दोनों का अंतर है 6 यूनिट। 6 यूनिट किसके बराबर? 1500 के बराबर। 6 यूनिट किसके बराबर? 1500 के बराबर। तो 6 यूनिट 1500 के बराबर आई, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1500/6। हमें क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन कितना है? देखो, मूलधन हमारे पास है 10 और ब्याज है 4। तो मूलधन है हमारे पास 10। तो मूलधन के लिए क्या करेंगे? 1500/6 इंटू 10। काटना चाहो काट दो फटाफट। 2 के पार्ट से काटना चाहे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 25। तो 2500 रुपए इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो आप खुद देखिए कि अगर अपन बुक के मेथड से करते हैं तो कितना लंबा जा रहा है, सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। जबकि अपन रेशियो मेथड से करते हैं तो बिना फॉर्मूले लगाए क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो रेशियो मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं आगे और देखते हैं फिर से क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है? कितने रुपए की राशि है? तो इसका मतलब ये मूलधन है, ये आपका दर दिया हुआ है, ये आपका समय दिया हुआ है। तो छोटा सा बूढ़ा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। ब्याज का फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वैसा का वैसा क्वेश्चन। अंत में ब्याज पूछा, ब्याज का मतलब एसआई पूछा, और एसआई के लिए आपको सीधा सा उठाओ 5000 को। 5000 यहां पे रखेंगे। दर आपके पास 10% तो 10 रखेंगे। समय आपके 5 है तो 5 लिखेंगे। बटे में क्या आ जाएगा? 100। 1 2 अंडे उड़ा दिए, 55 25, पीछे लगाए 2 0, आंसर आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपके ये सारे क्वेश्चन साधारण ब्याज के थे। हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए हैं। आगे और भी प्रो लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।